सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज के लेक्चर नंबर 9 ऑफ द इंडियन पॉलिटी में हम शुरू करने वाले हैं डीपीएसपीज के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल के बारे में। सो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द डीपीएसपीज या व्हाट इज डीपीएसपी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डीपीएसपी है इसकी बेसिक जो जानते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में सबसे पहले। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर इसको हिंदी में समझें तो ये है बेसिकली दिशा निर्देश जो कि एक स्टेट या मतलब कंट्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या लिखे गए हैं। भाई इसको मानना या न मानना प्योरली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो देखते हैं इसके बारे में ये है क्या। So basically, these are the guidelines in the Constitution to direct the state in framing laws and policies to establish a just and equitable society. So देखिए, अगर इसको साधारण शब्दों में हम समझें तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है हमारी स्टेट को डायरेक्ट करते हुए। भाई ये किस चीज़ में हेल्प करेगी? ये हेल्प करेगी फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज टू एस्टेब्लिश अ इक्विटेबल सोसाइटी। भाई ये एक अच्छी सोसाइटी के मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज और पॉलिसीज बनाने में हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करेगी। उनके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है। और दूसरा अगर हम जाने तो ये हमारे प्योरली नॉट एनफोर्सिएबल है कोर्ट में। भाई इनके खिलाफ हम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते कि हमें डीपीएसपीज के अकॉर्डिंग हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। और जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम प्योरली चैलेंज कर सकते हैं। हमारे पास पूरा पूरा राइट है हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेने का। और डीपीएसपीज के साथ में हमारा ऐसा नहीं है, हम उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला की फीचर्स इसका हो गया कि ये नॉट जस्टिसेबल है। भाई इसके विरुद्ध या इसके लिए हम जो हमारा कोर्ट है उसमें अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि हमारे को डीपीएसपीज के जो राइट्स है उसको दिलाने के लिए हमारा कोर्ट आ गया है। एंड सेकंड इज वेलफेयर ओरिएंटेड। देखिए, इसका सबसे जो मेन मोटिव है या मेन मुद्दा कह सकते हैं वो इसका है कि जो डीपीएसपीज है वो हमारे वेलफेयर ओरिएंटेड काम करते हैं। इसका सबसे पहले तो एम होता है कि प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। भाई इसका सेकेंडली होता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज या रिड्यूस पॉवर्टी एंड अदर जो हमारे जो चल रही है समाज में सामाजिक कुरीतियां उनको घटाने के लिए हमारा डीपीएसपीज काम करते हैं। सबसे मेन होता है इसका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस चालू करना और इक्वालिटीज को कम करना, जिससे कि हमारे जो सिटीजन्स है उनकी लाइफ जो बेसिक लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसमें हमारी इंक्रीज हो सके, उसमें हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिले। साथ ही साथ जो देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे डीपीएसपीज है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम रख दें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन कोर एलिमेंट या मेन जो कंसाइज है वो हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे डीपीएसपीज है, यही जो एक मतलब मेन कोर एलिमेंट का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। और हालांकि और भी जो बाकी हमारे जो राइट्स या जो हमारे आर्टिकल समझते हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल है और बहुत ही हमारे नीडेड है, हमें बहुत उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हमने डीपीएसपीज की जो मेन फॉर्म है उसको जान लिया है और जो हमारे की फीचर्स हैं डीपीएसपीज के हमने उसको पढ़ लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आगे के आर्टिकल एक एक करके। सो देखिए, आर्टिकल 36 क्या कहता है। तो इट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स में इंक्लूड होगा जो हमारा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एनी अदर लोकल अथॉरिटीज दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट पे यहाँ का मतलब है जो मतलब जो हमारे जैसे पंजाब हरियाणा उस स्टेट को यहाँ पर रेफरेंस नहीं दी गई है। जो हमारा स्टेट से यहाँ मतलब है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर हमारी आती है। देखिए, गवर्नमेंट लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी पार्लियामेंट हो गया इसमें से आती है। और जो कोई भी स्टेट होगा, जितनी भी हमारे जो इंडिया के अंदर स्टेट है उनको मिला करके उनकी सारी गवर्नमेंट मींस स्टेट लेजिस्लेचर, साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज़, कोई भी म्यूनिसिपैलिटीज़ या पंचायत या मतलब एनी अदर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है जो कि हमारे इंडिया के अंडर आती है वो हमारा आएगा स्टेट, टर्म स्टेट के अंडर में। अब बात करें आर्टिकल नंबर 37 की।
तो आर्टिकल 37 कहता है कि जो हमारे डीपीएसपीज है वो फंडामेंटल है। किस लिए? जो हमारी कंट्री है या जो हमारे स्टेट का उसको गवर्न करने के लिए वो थी जरूरी या आवश्यक गुण या आवश्यक चीज जरूर है, मगर मगर ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के मतलब अनुसार। मतलब इनको भाई चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो ये अगर बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर सोलली या मतलब प्योरली डिपेंडेंट है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको एनफोर्स करवा सकती है, इनको लागू कर सकती है, मगर अगर वे नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई भी लीगली बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ कहती है हमारा आर्टिकल नंबर 37। अब बात करें आर्टिकल नंबर 38 की, तो आर्टिकल नंबर 38 बात करता है कि द स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। भाई ये वेलफेयर किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब कैसे अभी जस्टिस हो सकता है, सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, किसी प्रकार का भी जो वेलफेयर है उसके रिगार्डिंग जो हमारे बात करता है, ये जो हमारा कर्तव्य बनता है स्टेट का, वो आता है आर्टिकल नंबर 38 के तहत। और आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट शुड एंश्योर दैट सिटीजन हैव एनफ मीन्स ऑफ लिविंग। भाई देखिए, अगर कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर जो मतलब लोग हैं रह रहे हैं या किसी कंट्री के जो कोई लोग हैं, वो उनके पास एनफ सोर्स ही नहीं है कि वो अपना मतलब बेसिक नीड्स पूरी कर सके, बेसिक रोटी कपड़ा मकान की जो उनकी नीड्स होती है उन्हें ही फुलफिल कर सके, तो फिर ऐसे कंट्री में लोग खुशहाल कैसे रह पाएंगे? ऐसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी या मतलब किसी प्रकार का भी कोई लोकतंत्र या गणतंत्र प्रजातंत्र किस प्रकार से सरवाइव कर पाएगा? तो ठीक है ना जी। उसके लिए जो हमारी बेसिक नीड्स है या बेसिक मीन्स ऑफ लिविंग्स है उनका फुलफिलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और जो स्टेट है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो वेल्थ है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। भाई ऐसा ना हो कि जो कोई दो चार व्यक्ति है वही पूरे देश की जो वेल्थ है उसके ऊपर बैठे हो, उसको मतलब कंट्रोल कर रहे हो। भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो कंट्रीज़ के जो पीपल है उनके हाथ में इक्वली नहीं तो मतलब सॉर्ट ऑफ इक्वल अमाउंट या मतलब इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब बात करें आर्टिकल नंबर 40 की, तो आर्टिकल नंबर 40 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश एंड एम्पावर विलेज पंचायत टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब मेन मोटिव यही है कि जो गवर्नमेंट है वो फोकस करे जो हमारे लोअर लेवल पे जो अथॉरिटीज़ है, लोअर लेवल की जो यूनिट्स है, जैसे कि हमारी विलेज पंचायत होगी, उस पर काम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि उनको अगर हम एम्पावर करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो पैसा बचता है भाई, उसका जो टाइम बचता है, उसके रिसोर्स की बचत होती है। क्यों? क्योंकि जो विलेज पंचायत है वो अपने लोकल लेवल पर ही जो कुछ छोटे मोटे मसले होते हैं उनको समझाने का या उनको ख़त्म करने का कार्य कर सकती है, जिससे कि जो हमारी पुलिस फोर्स है उसको वहाँ पर काम ना देके या वहाँ पर ध्यान न देकर अपना किसी और गतिविधियों पर नज़र रख सकती है। और साथ ही साथ जो हमारे विलेज लेवल पे विलेज पंचायत के जो लेवल के आदमी होते हैं वो हमारे जो विलेज में तो कोई माइनॉरिटीज़ या मतलब माइनॉरिटीज़ के ही खिलाफ इंसाफ देने का काम भी करते हैं। और इंसाफ भी उनको जल्दी मिलता है क्योंकि जो विलेज पंचायत है वो उनको सुनवाई करने का काम करती है। बात करें आर्टिकल नंबर 41 की, तो आर्टिकल 41 गारंटी करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन सिचुएशन। भी जो गवर्नमेंट है जो हमारी उसका मतलब कर्तव्य होता है कि वो मतलब जो एडिक्वेट अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हमारे जो यूथ है उनको मतलब गलत दिशा में जाने से रोक दे, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो ये अच्छे अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर पाएंगे और कहीं पर किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो बेसिकली आज हमने आज हमने पढ़ा है हमारा जो डीपीएसपीज की जो मतलब होता है, जो डीपीएसपीज का जो मेन कोर वैल्यू है कि जो कुछ ही गाइडलाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि फ्रेमिंग लॉज के लिए, कि जिससे कि हमारी सोसाइटी में अच्छी एक इक्विटेबल या एक प्रोस्पेरस सोसाइटी फॉर्म हो सके।
और सेकंडली ये हमारे जो डीपीएसपीज़ है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स के तहत। एंड कुछ हमने इसके की फीचर्स के बारे में भी जाना कि भाई ये नॉन जस्टिसेबल है, वेलफेयर ओरिएंटेड है और बैलेंस्ड है इनका फंडामेंटल राइट्स के साथ। एंड साथ ही साथ आर्टिकल 36 में हमने स्टेट का जो डीप डेफिनेशन है उसको जाना है। एंड 37 के तहत हमने फंडामेंटल गवर्निंग बॉडी जो हमारे डीपीएसपीज़ है उनको जाना है कि और जाना साथ ही साथ कि ये आर्टिकल 37 के तहत एनफोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट में। आर्टिकल 38 कहता है कि हमें जो स्टेट है उसको वेलफेयर मेंटेन करना चाहिए उसके सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 39 कहता है कि द स्टेट शुड इंश्योर सिटीजन्स शुड हैव एनफ मीन्स ऑफ लिविंग। और 40 कहता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसको एस्टेब्लिश करनी चाहिए विलेज पंचायत को एम्पावर करने की जो पावर है वो भी बढ़ा देनी चाहिए। आर्टिकल 41 के तहत जो गवर्नमेंट गारंटी कर दिया राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। सो देखिए आज की वीडियो में हमने हमारे जो डीपीएसपी के बारे में जाना, उनके की फीचर्स के बारे में जाना और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 41 को भी हमने अच्छी तरह से कवर किया है। सो जो आने वाली वीडियो में हम जो आर्टिकल 42 से आगे वाले 451 तक के आर्टिकल बचे हैं उनको पढ़ने का काम करेंगे। और जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मतलब इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये भी ज़रूर मेंशन कर दे। और हमारी पॉलिटिकल की सीरीज़ तो ऐसे ही चलती रहेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।